Good morning, students. Today we will start chapter 6. I have taught you chapter 5 chapters in your EVS, and today we will start chapter 6, our clothes. हमारे कपड़े. लीडिंग पॉइंट्स में पढ़ लेंगे यहाँ पर. मेकिंग ऑफ क्लोथ्स वी वियर, ड्रेसेस ऑफ वुमेन, ड्रेसेस ऑफ मैन, मॉडर्न ड्रेसेस. यहाँ पर जो क्लोथ कैसे बनाते हैं, क्लोथ्स जो पहनते हैं हम, जो औरतें पहनती हैं ड्रेसेस, और जो मैन पहनते हैं आदमी लोग, एंड मॉडर्न ड्रेसेस जो आजकल के मॉडर्न कपड़े होते हैं. वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन्स एंड इंसेक्ट्स. हम सब कपड़े पहनते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. किस चीज़ से? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, रेन बारिश से, और इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. इसलिए हम कपड़े पहनते हैं. गुड एंड क्लीन क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट. गुड अच्छे और क्लीन साफ कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं. हम देखने में उसको पहनकर स्मार्ट लगते हैं. नॉलेज वंडर में पढ़ेंगे. अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री. जो पहले के लोग अर्ली मैन होते थे वो अपने आप को कवर करते थे, ढकते थे. किस चीज़ से? पत्तों से और पेड़ की छालों से. जो लीव्स, बार्क ऑफ लीव्स, जो पेड़ की छालें होती थी. ही ऑल्सो यूज एनिमल्स स्किन टू कवर हिमसेल्फ. और वो एनिमल्स, जानवरों की स्किन को भी अपने आप को ढकने के लिए यूज़ करते थे, अपनी बॉडी को. मेकिंग ऑफ क्लोथ. अब क्लोथ कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. क्लोथ जो कपड़े हैं वो अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं. जैसे कि द प्रोसेस बाय विच क्लोथ इज़ मेड ऑन हैंडलूम्स और पावरलूम्स इज़ कॉल्ड वीविंग. जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है क्लोथ को बनता है जो हैंडलूम्स में या फिर पावरलूम्स में, वो कहलाता है वीविंग. मतलब वीविंग माने बुनना. उसको कैसे उसकी बुनाई करते हैं, वीव करते हैं, मतलब उसको कपड़ों को वीव करके, वीविंग करके बनाते हैं. निटिंग इज़ डन ऑन निटिंग मशीन. एट होम निटिंग नीडल्स आर यूज फॉर सेम टू निट वुलन्स. वुलन जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह, वो हम निटिंग के प्रोसेस से उसको कंप्लीट करते हैं. या वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें हम मशीन के द्वारा निटिंग करते हैं, बुनाई. और घरों में हमारे पास नीडल्स होती है, जो सिलाई होती है, उससे स्वेटर बुनते हैं, निट करते हैं, वुलन जो सर्दियों में पहनते हैं. टेक्सटाइल्स. अ टेक्सटाइल इज़ अ मटेरियल दैट हैज़ बीन वुवन फ्रॉम यार्न. टेक्सटाइल जो होता है वो एक तरीके का मटेरियल होता है जिसको हम यार्न के थ्रू बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं उससे. टेक्सटाइल्स आर वुमन प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद डिफरेंट डिज़ाइंस. टेक्सटाइल जो है वो बुनते हैं, उन कपड़ों को वीव करते हैं, प्रिंट करते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड करते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग डिज़ाइंस कपड़ों पर बनाते हैं. फिर डाइंग. नेक्स्ट उसका इसके बाद है डाइंग. डाइंग करना मतलब कलर करना. किस कलर में उन कपड़ों को डाई किया जाता है. द फैब्रिक्स कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाइज. फैब्रिक जो है हम उसमें डाई करते हैं, तो उसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह की डाइंग करी जाती है. टाई एंड डाई इज़ मेथड यूज इन राजस्थान टू टाई क्लोथ्स एंड डाई देम. जो टाई एंड डाई का आपका होता है, टाई एंड डाई मेथड होता है, उसको हम राजस्थान में यूज़ करते हैं क्लोथ्स को टाई करने के लिए. और फिर उसके बाद उसको डाई कर देते हैं, मतलब बांधते हैं उसको जगह जगह से जहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए होती है, और फिर उसे डाई कर देते हैं डिफरेंट कलर से. दिस मेथड प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंधानी. ये जो मेथड है, तरीका, ये सुंदर पैटर्न प्रोड्यूस करता है अलग अलग तरीके के, और इसको हम बंधानी के नाम से जानते हैं, बांधनी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आपका है कलमकारी. ये यहाँ पर ये देखिए पिक्चर भी बनी हुई है. कलमकारी. कलम मीन्स पेन. कलम जो होता है, पेन के थ्रू जो हम डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों पर. इट इन्वॉल्व्स पेंटिंग ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक्स विद अ स्पेशल पेन. बिहार इज़ फेमस फॉर दिस वर्क. जो हम डिज़ाइन इस पर पेंटिंग करते हैं, पेंट के द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं उन फैब्रिक्स कपड़ों पर, एक ख़ास तरीके का स्पेशल पेन होता है. वो लिखने वाला पेन हम जो यूज़ करते हैं वो नहीं, एक अलग तरीके का पेन होता है जिससे कि हम डिज़ाइंस बनाते हैं उन कपड़ों पर. और ये बिहार में ये काम ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है. इसके बाद है ब्लॉक प्रिंटिंग.
ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज़ डन बाय वुडन ब्लॉक्स। इसमें वुडन के लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उसमें उन ब्लॉक्स पर डिज़ाइन बनी रहती है और उसको हम कपड़ों पर ऐसे कलर में डिप करके और उसको फैब्रिक पे यूज़ करते हैं अलग अलग जगह जगह पर, जैसी डिज़ाइन चाहिए होती है बनाने के लिए। ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन द क्लोथ टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स। बताया था हमने आपको कि ब्लॉक्स को डिप करते हैं अलग अलग कलर में, पेंट में, और फिर उसको प्रेस करते हैं उस कपड़े पर जिस पे कि हमको जो भी डिज़ाइन ब्यूटीफुल पैटर्न या तरीका या डिज़ाइन बनानी हो। मैनी बेडशीट्स आर डेकोरेटेड बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। बहुत सारे जो बेडशीट चादरें होती हैं हम बिछाते हैं वो ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा ही डेकोरेट की जाती हैं। यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग का आपका ये पिक्चर भी दिख रहा है। फिर फुलकारी। फुलकारी इज़ अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन और ऑन क्लोथ यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स। दिस वर्क इज़ डन इन पंजाब। फुलकारी जो एक तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि कहाँ पर बनती है? ये बनती है कलरफुल सिल्क थ्रेड से, सिल्क के धागों से, जो रंगीन धागे तो उनसे डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी की जाती है और ये जो है वर्क ज़्यादातर पंजाब में होता है। फिर आपका ये कांथा वर्क। कांथा वर्क इज़ एन एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लोथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स एंड समटाइम्स बीड्स। यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी इसको बनाई जाती है कपड़ों पर कलरफुल रंगीन धागों से और कभी कभी मोतियों से भी, बीड्स जो होती उनसे। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर दिस वर्क। वेस्ट बंगाल में कांथा वर्क बहुत ही फेमस है। फुलकारी पंजाब में और आपका जो है कलमकारी वर्क बिहार में फेमस है। इसी तरह ये वेस्ट बंगाल में कांथा वर्क बहुत फेमस है। इकत। Ikat is a beautiful way of dyeing the yarn into different colors and using them to weave a cloth. Odisha is well known for this work. इकत एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है डाई करने का धागों को अलग अलग कलर्स में, और फिर उसको हम उससे क्लोथ को वीव करते हैं, बुना जाता है उससे कपड़ों को, तो अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। उड़ीसा में ये वर्क बहुत अच्छे से जाना जाता है और वहाँ पर होता है ये। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स आर worn according to the climate of a place, customs and traditions and the availability of cloth material. जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट काइंड के, और हम इसको अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसे जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, उसी के हिसाब से पहनते हैं। जगह जैसी हो, कस्टम, जो भी कोई कस्टम हो, कोई ख़ास हो, ट्रेडिशन, कोई ट्रेडिशन हो। कस्टम मीन्स कि कोई फेस्टिवल वगैरह हो, ट्रेडिशन मीन्स कि कहीं कोई पारंपरिक हो, मैरिज हो, इस तरीके की, उसमें हम अलग ख़ास तरीके के कपड़े अलग मटेरियल के पहनते हैं और वो उपलब्ध होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कॉटन क्लोथ्स, इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं गर्मियों के समय में कॉटन क्लोथ पहनते हैं इन समर। वुलन क्लोथ्स इन विंटर, जो वुलन क्लोथ होते हैं जाड़ों में पहनते हैं। रेन कोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में रेन कोट और गम बूट्स हम पहनते हैं। फिर यहाँ पर ड्रेसेस ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स औरतें पहनती हैं कपड़े, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रेसेस ऑफ वुमेन। वी वियर क्लोथ्स टू लुक अट्रैक्टिव, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अट्रैक्टिव दिखने के लिए। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, हम कपड़े पहनते हैं स्पेशल खास तरीके के कपड़े खास ओकेजन्स के लिए, अवसरों के लिए। द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर वुमेन इन आवर कंट्री इज़ अ साड़ी, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन ड्रेस है औरतों की हमारे देश में, वो है साड़ी। बट इट इज़ वॉर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, देखिए अलग अलग टाइप से साड़ी को ही पहना गया है, लेकिन हर जगह पर अलग ढंग से अलग। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, अलग तरीका है साड़ी पहनने का। ड्रेसेस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट, ड्रेसेस जो हम वुमेन की अलग अलग स्टेट्स में क्या होती हैं, क्या पहनते हैं। तो यहाँ पर है वुमेन वियर सलवार कमीज़ इन पंजाब, सलवार कमीज़ पहनते हैं पंजाब में। हिमाचली वुमेन वियर फिरन ओवर देयर क्लोथ्स, हिमाचली जो हिमाचल में रहने वाली औरतें होती हैं वो फिरन पहनती हैं किसी भी कपड़े के ऊपर से। इन आसाम वुमेन वियर मेखला चादर, और आसाम में जो औरतें हैं वो मेखला चादर
साड़ी के रूप में पहनती हैं। इन राजस्थान वुमेन वियर लहंगा चोली विद ओढ़नी। राजस्थान में औरतें लहंगा चोली पहनती हैं जिसमें ओढ़नी ऊपर से दुपट्टा होता है। ड्रेसेस ऑफ मैन, मैन क्या पहनते हैं आदमी लोग। मैन ऑल्सो वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। जो आदमी हैं वो भी अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर नॉलेज वंडर में हम पढ़ेंगे वॉशिंग एंड आयरनिंग आर द मेन फैक्टर्स ऑफ केयरिंग क्लोथ्स। वॉशिंग मतलब धुलना, आयरन उसको प्रेस करना, ये मेन फैक्टर्स होते हैं कपड़ों को, क्लोथ्स को केयर करने की, उनकी देखभाल करने के लिए मेन कारण होता है। फिर यहाँ पर है मैन के बारे में पढ़ रहे थे कि मैन किस तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं। इन कश्मीर मैन वियर फिरन सलवार विद अ कैप। कश्मीर में जो आदमी लोग हैं वो फिरन सलवार पहनते हैं विद अ कैप, कैप के साथ। और इन उत्तर प्रदेश मैन वर धोती कुर्ता। जो आदमी लोग हैं उत्तर प्रदेश में धोती और कुर्ता पहनते हैं। इन राजस्थान में मैन वियर चूड़ीदार कुर्ता, अंगरखा एंड अ टर्बन। और राजस्थान में आदमी लोग जो हैं चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं, अंगरखा जो अंगरखा होता है एंड टर्बन टोपी जो पगड़ी होती है, और अंगरखा अंगूछा जो या कमर में बांधते हैं या फिर कंधे पे रखते हैं। इन केरला मैन वियर आ लुंगी कॉल्ड मुंडू एंड शर्ट। केरला में आदमी लोग लुंगी पहनते हैं जिसको मुंडू कहा जाता है और उसके साथ शर्ट पहनते हैं। फिर मॉडर्न ड्रेसेस क्या होती हैं। मॉडर्न ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूड स्कर्ट, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, कुर्ता एंड मैनी मोर। मॉडर्न जो ड्रेसेस होती हैं आदमी और औरत के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। स्कर्ट, टॉप, जीन्स, टी शर्ट होती है, पैंट, शर्ट होती है, शर्ट और शॉर्ट्स होती हैं, और लेगिंग्स होती है, कुर्ता होता है, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस होती हैं। दीज ड्रेसेस आर जनरली वॉर्न बाय पीपल इन बिग सिटीज़। ये ड्रेसेस ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में पहनी जाती हैं। यहाँ पर आपकी मॉडर्न ड्रेसेस दिखाई गई हैं, देखिए हर तरीके की। ये जो पिक्चर में पहन रखा है इसमें मैन भी हैं और वुमेन भी हैं, तो इस तरीके से मॉडर्न ड्रेसेस हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पॉइंट टू रिमेंबर में है वी ऑल वियर क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कपड़े पहनते हैं वो किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से, रेन और इंसेक्ट से। वी वियर क्लोथ टू लुक अट्रैक्टिव। हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को अट्रैक्टिव दिखने के लिए। एंड कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी, इकत, कांता वर्क, इटीसी आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ब्यूटीफुल। ये जो जितनी भी डिज़ाइनिंग करी जाती है, कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी, इकत और कांता वर्क, वो डिफरेंट तरीके होते हैं क्लोथ्स को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसकी जो आगे की प्रोसेस है, जो इसका वर्क है, वर्ड मीनिंग है, होमवर्क है, वो आपको नेक्स्ट होमवर्क में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या वीडियो के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।